हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के नीरू कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब जर्नी में मैं आप सभी का पुनः स्वागत करने वाला हूं। आज हम लोग 12वीं क्लास के अध्याय नंबर 1 वैद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आप लोग को पहले भी बता चुका था, 11वीं का हम लोग वीडियो डाल चुके हैं। आप लोग को मैं बता रहा हूँ, क्रैश कोर्स का मतलब होता है केवल उन्हीं टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ जो आपका बोर्ड पेपर में डेफिनेटली आएगा। ठीक है भाई, और उसमें कुछ इधर उधर मिस हो सकता है, लेकिन जितना पढ़ा रहा हूं उतना काफी है। ठीक है, तो मैं आप लोग को वैद्युत आवेश और क्षेत्र पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आपको नोट्स आपके पास होना चाहिए या आपके पास बुक होना चाहिए। मैं आपको कैसे लिखना है, क्या पढ़ना है, पूरा डिटेल बताऊंगा। ठीक है भाई, और ज्यादा जानकारी के लिए नीरू कोचिंग क्लास का ऐप आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक, वहां से जाकर डाउनलोड करो, वहां आपको नोट्स मिल जाएगा फ्री में। बिल्कुल कांटेक्ट करना, फ्री में दे दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। ठीक है, अध्याय नंबर 1 वैद्युत आवेश और क्षेत्र। क्या होते हैं सर वैद्युत आवेश और क्षेत्र? पढ़ तो दिए, मैं एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले कुछ बेसिक है। क्या बेसिक है? सबसे पहले यूनानी वैज्ञानिक, मैं पहले से लिखा हूं थोड़ा सा, आप लोग को टाइम वेस्ट ना हो करके। यूनानी वैज्ञानिक जिसका नाम क्या है भाई? थेल्स। क्या नाम है भाई? थेल्स। उन्होंने क्या किया सबसे पहले पता है? एम्बर नामक एक पदार्थ लिया था। क्या लिया था भाई? एम्बर नामक पदार्थ। एम्बर नामक पदार्थ में उन्होंने ऊन से क्या है, ऊन का जो एक कपड़ा है उसको रगड़ने पर, मतलब एम्बर नामक पदार्थ में, ठीक है, ऊन के कपड़े से थेल्स ने रगड़ के देखा। क्या करके देखा भाई? रगड़ कर देखा। तो उन्होंने ध्यान रखना, उस पदार्थ में ऐसे छोटे छोटे कण, जैसे आपका धूल के कण या कागज के टुकड़े, उस पदार्थ से, कौन से पदार्थ से भाई? एम्बर नामक पदार्थ से क्या होने लगते हैं? चिपकने लगते हैं। क्या होने लगते हैं भाई? चिपकने लगते हैं। ठीक, उसके बाद कई वर्षों या कई सैकड़ों वर्ष बाद, कौन भाई? कई सैकड़ों वर्ष बाद एक हमारा फेमस वैज्ञानिक आया, विलियम गिलबर्ट। कौन आया भाई? विलियम गिलबर्ट। इन्होंने क्या पता है, ये भाई एक ही वैज्ञानिक के बारे में, ठीक, मतलब एक ही पदार्थ के बारे में बताया था। कौन? एम्बर। ठीक है, और कौन बताया था भाई? थिल्स। ठीक है, लेकिन विलियम गिलबर्ट ने कई ऐसे पदार्थ का खोज कर दिया जो हल्कियों वस्तु को अपनी ओर क्या करता है भाई? आकर्षित करता है। तो एम्बर नामक एक ही नहीं है भाई, और बहुत सारे पदार्थ का खोज किसने किया? विलियम गिलबर्ट ने किया। ठीक, अब उसके बाद हमारे सन 1646 में आया थॉमस ब्राउन। यहां से आपका विद्युत क्षेत्र और आवेश वाला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखना। सन कितना भाई? 1646 में। कितना? सन 1646 में थॉमस ब्राउन, क्या नाम है भाई? थॉमस ब्राउन ने, ठीक है, उस ऊर्जा को, किसको भाई? उस ऊर्जा को किसी पदार्थ को रगड़ने पर उसमें आकर्षण का क्या हो? गुण उत्पन्न हो जाए। मतलब ध्यान रखना, ये मान के चलो, ध्यान से देखना भाई, ये मार्कर सबको दिख रहा है भाई? ये मार्कर को अपने में बालों में रगड़ो। खैर मेरा तो बाल नहीं है, फिर भी रगड़ के दिखा रहा हूं। आप बचपन में जादू किए होंगे, ऐसे रगड़ते होंगे, तो ऐसे ध्यान रखना, उसके तेल तेल के कारण ऐसे आपके कागज के टुकड़े उसमें चिपक जाते हैं, और आप लोग बोलते हो जादू है करके। नहीं बाबा, इसको पहले कौन बता दिया था? थॉमस ब्राउन। 1600 कितना 46, जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था, बहुत पहले की बात है। और उससे पहले मुगल काल, बहुत काल में जाएंगे हम लोग, सब नहीं पढ़ा है, इतिहास नहीं पढ़ा है भाई हम लोग। ठीक है, तो थॉमस ब्राउन, ठीक है, उन्होंने क्या बताया पता? किसी पदार्थ में उस ऊर्जा को जिसके कारण क्या है भाई? हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का क्या हो? गुण उत्पन्न हो जाए, उसे क्या नाम दिया पता है? विद्युत कहा। क्या नाम दिया भाई? विद्युत। मतलब इस पदार्थ, ये सारे क्या है? मार्कर। इस मार्कर में कुछ ना कुछ ऊर्जा होगा, तभी तो क्या है भाई? हल्की वस्तु को अपनी ओर क्या कर रहा है? ऐसे रगड़ रहा हूं तो क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। तो इसी ऊर्जा को उन्होंने क्या बोल दिया पता है? विद्युत बोल दिया। और वही विद्युत को बोला जाता है इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला जाता है भाई? इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखना, आपका विद्युत का खोज कैसे हुआ है? याद रहेगा भाई, हल्की वस्तुओं को आकर्षित किया गया था। ठीक है, और ध्यान रखना, किसी पदार्थ में ऊर्जा, ऊर्जा बोल रहा है भाई, हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर रहा है, तो उसमें क्या है? कुछ ना कुछ ऊर्जा है। उन्हीं को क्या बोला गया भाई? विद्युत बोला गया है। याद रहेगा भाई, बस इतना याद रखना है, और यहीं से हमारे चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाकर आपको पूरा चैप्टर को डिटेल स्टार्ट करता हूं। ठीक है भाई,
अब हम लोग बेसिक चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले है विद्युत। मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप लोग को बार बार बोल रहा हूं भाई। विद्युत से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विद्युत किसे कहते हैं, अभी बताया था। उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में क्या चीज भाई, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या बोला जाता है, विद्युत। तो याद रखना, उस पदार्थ, ठीक है, मतलब या ऐसे बोल सकते हो उस ऊर्जा को, ठीक, उस ऊर्जा को जिसके कारण हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाए, उसको क्या बोला जाता है, विद्युत। इतना याद रहेगा। अब विद्युन्मय किसे कहते हैं, तो याद रखना, किसी भी पदार्थ में, इसमें बोलना है किसी भी पदार्थ, क्या बोलेंगे, किसी भी पदार्थ में, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, किसी भी क्या है भाई, पदार्थ में हल्की वस्तुओं को, किसको भाई, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाए, किसमें, कोई भी पदार्थ है, इस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अगर आकर्षित करने का गुण है, तो ये क्या कहलाता है पता है, विद्युन्मय कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, विद्युन्मय कहलाता है। तो किसी भी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण पाया जाए, उसे बोला जाता है विद्युन्मय। याद रहेगा। और विद्युत किसे कहते हैं, उस ऊर्जा को जिसके कारण कोई भी पदार्थ अपनी ओर क्या कर सके, हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर सके। तो ऊर्जा के कारण उस पदार्थ में कुछ ना कुछ ऊर्जा है, उसको ही क्या बोला गया, विद्युत। ठीक, क्या बोलेंगे, विद्युत। और किसी भी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करें, तो उसको क्या बोलेंगे, विद्युन्मय। इतना याद रहेगा बस। अब हमारा चैप्टर यहां से भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत आवेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्युत आवेश, पेपर में पूछेगा, विद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक और विमेय सूत्र लिखिए। और यहाँ कौन सा राशि है, ये भी पूछते हैं भैया, ठीक है। तो आपके बुक में पहला पेज नंबर है भाई, इसको आपको पढ़ना है, कौन सा राशि है पूछेगा, और मात्रक और विमेय सूत्र, ठीक है। तीनों डिटेल्स समझते हैं। सबसे पहले परिभाषा, विद्युत आवेश भौतिक राशि है। कौन सा राशि है भाई, ये एक भौतिक राशि है, ठीक है, जिसे अर्जित कर लेने पर कोई भी पदार्थ क्या हो जाता है, विद्युन्मय हो जाता है। मतलब विद्युत आवेश या आवेश को कोई भी पदार्थ क्या कर ले, अर्जित कर ले। अर्जित मतलब क्या होता है, ग्रहण कर ले, तो वो पदार्थ क्या कहलाता है, विद्युन्मय हो जाता है। विद्युन्मय मतलब क्या हो जाता है, बताया था, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाले पदार्थ क्या कहलाता है, विद्युन्मय। या आप ऐसे बोल सकते हो, विद्युत आवेश, ठीक है, विद्युत आवेश एक भौतिक गुण है। मतलब किसी पदार्थ का क्या है, एक भौतिक गुण होता है जो आकर्षण बल या क्या बोलेंगे, प्रतिकर्षण बल का क्या करे, अनुभव करे, उसे क्या बोल सकते हैं, विद्युत आवेश। दो परिभाषा बता दिया भाई, ठीक है। क्या क्या, विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है, ठीक है, जो किसी पदार्थ, क्या लिखा हूं, जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ क्या हो जाता है, विद्युन्मय हो जाता है। ये पहला परिभाषा। दूसरा परिभाषा आप ऐसे बता सकते हो, किसी भी पदार्थ का ये क्या है, भौतिक गुण होता है। क्या होता है भाई, भौतिक गुण, जिसे ध्यान रखना, वो क्या करता है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है, उसे क्या बोला जाता है, विद्युत आवेश बोलते हैं। आपके बुक में एक एक लाइन लिखा है, कॉपी में लिखा होगा, सिर्फ आपको समझना है भाई। फिजिक्स से ध्यान रखना, नेचर ऑफ फिजिक्स है, मतलब प्रकृति ही हमारा फिजिक्स है। आसपास देखते हैं वो सब फिजिक्स है भैया, लेकिन कैसे देखते हो, यही तो आपको समझना है भाई, ठीक है। आपको यही समझाने के लिए हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं भाई, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पास हम लोग क्या निकालने वाले हैं, सूत्र, मात्रक, विमेय सूत्र। तो सबसे पहले आपको सूत्र याद रखना है, सूत्र से ही आपको क्या लिख लेगा, मात्रक लिख लेगा। तो आप सूत्र पढ़ के आए हो, ठीक है, आपका आएगा Q/T। आई क्या कहलाता है, विद्युत धारा, क्यू क्या कहलाता है, आवेश, टी कहलाता है समय। तो यहां से हम लोग को किसका मान चाहिए, आवेश का, तो टी इधर पक्षांतर होगा, तो क्या आएगा भाई, क्यू बराबर कितना होगा, आई टी। कितना होगा, आई टी। और ये क्या है आपका, आवेश का क्या होता है, सूत्र। और हम लोग को क्या चाहिए, आपको मात्रक। क्या चाहिए भाई, मात्रक। तो आपको पता होगा मात्रक कैसे निकालते हैं, सूत्र से निकालते हैं। तो क्या है भाई, क्यू बराबर क्या है, आई टी। ठीक, तो ध्यान से देखना भाई, आई क्या कहलाता है भैया, आई क्या कहलाता है, आई कहलाता है करेंट, और करेंट का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है भाई, एम्पियर, गुणित टी क्या कहलाता है, समय, और समय का मात्रक होता है क्या, सेकेंड। क्या होता है भाई, सेकेंड। तो याद रखना, किसका मात्रक बोल रहा हूं मैं, विद्युत आवेश का मात्रक
एम्पियर सेकंड होता है। क्या होता है भाई? एम्पियर सेकंड। लेकिन आप पढ़ क्या हो? एम्पियर सेकंड नहीं सर, आप गलत पढ़ा रहे हो। इसका मात्रक तो हमारे टीचर ने कूलाम पढ़ा है बाबा। कूलाम सही है, लेकिन और मात्रक होता है एम्पियर गुणित सेकंड। और याद रखना, पेपर में जब भी पूछे आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आपको क्या बताना है भैया? कूलाम होता है। लेकिन ऐसे पूछ दे कूलाम के अलावा और क्या होता है, तब आपको बताना है क्या? एम्पियर गुणित सेकंड। याद रहेगा भाई? अब याद रखना भाई, अब हम लोग निकालने वाले हैं विमी सूत्र। क्या निकालने वाले हैं भाई? विमी सूत्र। तो आपको पता होगा विमी सूत्र कैसे निकालते हैं भाई? सूत्र से ही निकालते हैं। तो सूत्र क्या है भाई? Q बराबर कितना है? IT। Q तो इसी का निकालना है। I क्या है? धारा। और धारा का आप पढ़ क्या हो भाई 11वीं क्लास में? क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और T क्या है? समय। समय के लिए जानते हो क्या? कैपिटल T। ये क्या कहलाएगा आपका? विमी सूत्र। और जमा के लिखोगे तो क्या आएगा? M की घात 0, L की घात 0, और T पहले आता है कि ये पहले आता है? तो डेफिनेटली T पहले आता है। ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा? ये। और यही क्या है भाई? इसका विमी सूत्र। तो पेपर में याद रखना क्या क्या पूछे। एक चीज और बता देता हूं, राशि या उसी को बोलते हैं प्रकृति। क्या बोलेंगे भाई? प्रकृति। कौन सा राशि है? तो याद रखना ये कौन सा राशि है भाई? अदिश राशि है। क्या है भाई? अदिश राशि। और अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसका परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता। इसका पूरा डिटेल 11वीं क्लास है भाई, लेकिन मैं आपको पूरा बेसिक समझाने की कोशिश करूंगा। और कहीं पास अगर थोड़ा सा मिस्टेक या गलती हो तो मुझे जरूर बताना कमेंट करके। ठीक है भाई? और अच्छा भी लगे तो कमेंट करना भाई। बस अब देखो, तो सबसे पहले वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? पेपर में आएगा, आपको पूछेगा इसका मात्रक बताओ, और साथ में क्या पूछेगा? विमी सूत्र। और कौन सा राशि है भाई? कौन सा राशि है? अदिश राशि है। याद रहेगा? बस इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। करने वाले हैं आवेश का क्वांटमीकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बोर्ड पेपर में आपका यहां से क्वेश्चन हर साल आता है भाई। कम से कम 1-2 साल में गैप हुआ होगा भाई। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखना, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, पढ़ाने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं उन्हीं टॉपिक को पढ़ा रहा हूं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना भाई, आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, तो आवेश का क्वांटमीकरण किसे कहते हैं? किसी आवेशित पदार्थ पर, किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण। ठीक है, ये क्या है? कोई आवेशित पदार्थ है। क्या है भाई? कोई आवेशित पदार्थ है। प्लस प्लस है, समझाने के लिए मैं बोल देता हूं, कोई आवेशित पदार्थ पर। ठीक है, आवेश का परिमाण। आवेश का परिमाण मतलब बहुत सारे क्या है उसमें आवेश है, उसको किससे दर्शा रहे हैं? क्यों। किससे दर्शा रहा है भाई? क्यों। ठीक है, और आवेश का परिमाण क्या नाम दिया हूं मैं? क्यों। ठीक, मूल आवेश। मूल आवेश किसको कहते हैं? कोई पूछ दे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश को ही बोला जाता है मूल आवेश। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश को बोला जाता है क्या? मूल आवेश। तो ध्यान रखना, किसी पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण, मूल आवेश। मूल आवेश को दर्शाया जा रहा है किससे भाई? ई से। और मूल आवेश किसे कहते हैं? अभी बता दिया। ठीक है, मूल आवेश ई के पूर्ण गुणज होता है, और पूर्ण गुणज को लिख रहे हैं एन। क्या लिख रहे हैं भाई? एन। ठीक है, तो हमारा सूत्र बन गया Q बराबर कितना? NE। कई बुक में लिखते हैं प्लस माइनस NE। इसका मतलब N का मान धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है। ऐसे बोला जा रहा है इस पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन है या कितने प्रोटॉन है, और प्रोटॉन के लिखेंगे प्लस और इलेक्ट्रॉन के लिखेंगे माइनस। ठीक है, तो जहां करके भी आप समझने के लिए लिख लेना। जहां क्यों क्या है भाई? आवेश का क्या है भाई? आवेश का परिमाण। आवेश का क्या है भाई? परिमाण। और एन क्या होता है भाई? धनात्मक, धनात्मक व ऋणात्मक। धनात्मक व ऋणात्मक क्या है भाई? पूर्णांक। क्या है भाई? पूर्णांक है। और ई क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश, और इसका मान हमेशा फिक्स है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। रट्टा याद कर लो भाई, ई का मान फिक्स है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। याद रहेगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस सूत्र से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पक्का बनने वाला है।
ठीक है, पिछले साल आप 2024 का पेपर देख लो भाई। ठीक है, मैं को देखने वाले हैं एन का मान। ठीक है, एन का मान क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या। ठीक, और इसमें याद रखना एन का मान हमेशा +-1, +-2, +-3 होना चाहिए। माइनस में प्लस में दोनों हो सकता है, लेकिन एन का मान, ठीक है, जो एन का मान है वो कभी बटे के रूप में, किसमें भाई? बटे के रूप में नहीं हो सकता। जैसे परिमेय संख्या जानते हो 3/2, ठीक है, और इसको दशमलव, जो भी कुछ भी आंसर आएगा, ये मतलब बोलने का मतलब है दशमलव के रूप में नहीं होना चाहिए या परिमेय संख्या के रूप में नहीं होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो किसी पदार्थ में याद रखना पूर्णांक संख्या होना चाहिए भाई, और प्लस माइनस में परिमेय संख्या या ऐसे बटे वाला नहीं होना चाहिए। याद रहेगा भाई। अब देखो आगे भाई, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं भाई। ठीक, क्या किसी पदार्थ में, एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूं, क्या किसी पदार्थ में क्वेश्चन आपके बुक में दिया होगा, क्या किसी पदार्थ में 6 × 10 की घात -18 कुलाम को दर्शा रहा है सी, कुलाम आवेश हो सकता है क्या? हम लोग को क्वेश्चन करा है, बताओ, और मैं आपको कर रहा हूं हो सकता है क्या। तो कैसे बनाना है भाई? तो आपको पता है कुलाम किसका मात्रक होता है भाई? आवेश का। तो सॉल्यूशन में लिखना आप लोग को दिया है, क्या दिया है करके पूछे तो दिया है, बता देना। क्यू का मान कितना दिया है भाई? 6 × 10 की घात कितना? -18 कुलाम। ई का मान तो फिक्स है, कितना है भाई? 1.6 × 10 की पावर कितना? -19। दिख रहे हैं? अब इसके बाद क्या करना है भाई? या चाहो तो यहाँ कुलाम भी लिख सकते हो। अब इसके बाद क्या करना है आपको? सूत्र पता है, Q बराबर कितना होता है? Ne। और क्या पूछे है? क्या किसी पदार्थ में 6 × 10 की घात -18 कुलाम आवेश हो सकता है क्या? तो ऐसे क्वेश्चनों में किसका मान निकालना होता है भाई? एन का मान निकालना होता है। किसका मान? एन का। ठीक, तो यहाँ पास एन का सूत्र क्या आएगा? Q बटे कितना होने वाला है? E। तो Q का मान कितना आएगा भाई? 6 × 10 की घात -18, और E का मान कितना है? 1.6 × 10 की पावर -19। और इसको सॉल्व करना आप सीख चुके हो। जहां तक मैं आपको पूरा डिटेल नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आपको ये सब आना चाहिए। ठीक है भाई, और नहीं आएगा तो बिल्कुल कोई बात नहीं, यहां से दशमलव हटा, ऊपर क्या बनेगा? एक 0 बनेगा। तो 60 बटे कितना हो जाएगा भाई? 16, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात -18 और +19, और ऊपर कितना बचेगा? 60 बटे 10, और यहाँ पास गुणा करके क्या बचेगा? 10 की घात कितना भाई? 1। क्या बचने वाला है? 10 की घात 1। ठीक है, और कहीं पास गलती उल्टी हुआ होगा तो देख लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ पास और नीचे क्या बचने वाला है? 16। ये 16 है ना? 16 है, 10 है मत बोल देना भाई। ये कितना है? 16। तो यहाँ पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा, कटे वटेगा, तो मैं डायरेक्ट आंसर कितना आएगा? 37 पॉइंट कितना आएगा? 5 आएगा। अब बताओ, अभी बोला था दशमलव वाला मान हो सकता है क्या? एन का मान हो सकता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा किसी पदार्थ में 6 × 10 की घात -18 कुलाम आवेश नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता? अब भी बताया था भाई, इस एन का मान कितना आएगा? ±1, 2, 3, 4 कुछ भी आ सकता है अनंत तक, लेकिन वो बटे वाला या दशमलव वाला नहीं होना चाहिए। अगर एन का मान ऐसा आता है तो उस पदार्थ में कोई भी आवेश, जो भी आवेश रहेगा वो नहीं हो सकता। इतना याद रहेगा। और बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है भाई। ठीक है, आपको इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है भाई। आवेश का क्वांटिमीकरण का आपको 2 नंबर 1 नंबर में डेफिनेटली पूछेगा। ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन काफी है, आपको ज्यादा और करने के लिए अपने बुकों को देखना भाई। ठीक है भाई, बस इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? कूलाम के नियम। ध्यान से देखना कूलाम के नियम क्या होता है। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट। कूलाम का नियम, कूलाम बाबा का नियम। कौन है कूलाम बाबा? ठीक है, तो सन कितना? 1785। याद रखना भाई। एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं, 2 आवेश सजाती मतलब एक समान, एक समान मतलब प्लस प्लस हो, उसको बोलते हैं सजाती आवेश। कौन सा आवेश भाई? सजाती आवेश। और सजाती आवेश के बीच कौन सा बल लगता है? कोई पूछ दे तो क्या बताओगे? प्रतिकर्षण बल सर। कौन सा बल भाई? प्रतिकर्षण। कौन सा बल भाई? प्रतिकर्षण। और इसी प्रकार और लिख सकते हो, माइनस माइनस भी कौन सा आवेश है? सजाती आवेश। और इनके बीच भी कौन सा बल? प्रतिकर्षण। लेकिन प्लस और माइनस
एक प्लस और एक माइनस, इसको बोलते हैं विजातीय। क्या बोलेंगे? विजातीय आवेश, मतलब अलग जात के हरे विजातीय आवेश। ठीक है, एक प्लस वाले हरे और एक का हरे माइनस वाले। ठीक है, तेकर कारणिल का बोल दिसे विजातीय आवेश। और एकर मन के बीच कौन सा बल लगथे? कोई पूछिस तब बताना है कौन सा बल? आकर्षण बल लगथे भैया बाबूराव। कौन सा बल? आकर्षण बल। मतलब याद रखना, अगर विजातीय आवेश है तो एक आवेश प्लस में होगा, दूसरा माइनस, तो कौन सा बल? आकर्षण बल। दोनों सजातीय आवेश प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, तो कौन सा बल भाई? प्रतिकर्षण बल। और यहाँ नीचे वाले में आकर्षण बल। इतना समझ आई? अब ध्यान से देखना, कूलाम का नियम सन कितना? 1785 में। वैज्ञानिक का नाम याद रखना भैया, कोई भी पूछ देता है। चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम। क्या नाम है भाई? चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम। ठीक है, इन्होंने क्या किया पता है? दो आवेशों के बीच, क्या है भाई? दो आवेशों के बीच, या मान के चलता हूं एक का आवेश है Q1, दूसरे का नाम क्या है भाई? Q2। ठीक है, और इनके बीच का दूरी मैं बोल रहा हूं, मान के चलो R है। क्या है भाई? R। ठीक है, ध्यान से देखना, दो आवेशों के बीच लगने वाले किसका मान? बल का मान। मतलब कुछ ना कुछ आवेश है, उनके बीच कुछ ना कुछ बल लग रहा होगा। उन बल का मान ज्ञात करने के लिए, उन बल का क्या करने के लिए? मान ज्ञात करने के लिए इन्होंने एक नियम का क्या किया? प्रतिपादन किया। उन्होंने एक नियम का क्या किया भाई? प्रतिपादन किया, जिसे क्या बोला जाता है? कूलाम का नियम, या कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। क्या बोला? समझ आया बाबूराव? तो नहीं आया तो देखो ना भाई, कूलाम का नियम कौन से सन भाई? 1785 में। कौन? चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने दो आवेशों के मध्य या बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक नियम का क्या किया? प्रतिपादन किया, जिसे कूलाम का नियम या कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। इतना तो समझ आता होगा भाई। हिंदी आपके बुकों में लिखा है, आपको एक बार पढ़ना है, और नहीं समझ आई तो वीडियो देखत जाना है भाई। ओ का तो आगे देखथन भाई। ठीक है, अब देखो आगे। तो इन्होंने एक नियम दिया था। अब वो नियम क्या है? उससे पहले आगे एक लिखा होगा बिंदु आवेश। उस बिंदु आवेश को समझो भाई। वो बिंदु आवेश को बिना समझे कहां कूलाम का नियम में आ जाएगा? तो देखो ध्यान से, बिंदु आवेश किसे कहते हैं? तो उन आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं। उन आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं जिनका आकार, जिनका आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य होता है। क्या बोले सर? समझ नहीं आया। नगण्य मतलब होता है बहुत कम। मतलब इन आवेश, मान के चलो ये Q1 है और दूसरा Q2 है, और इनके बीच का दूरी अभी बताया था कितना है भाई? R है। ठीक है, तो इनका आकार, बिंदु आवेश उसे कहेंगे जिनका आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में क्या होता है? नगण्य। मतलब Q1 और Q2 का मान बहुत ही क्या होता है? कम होता है। किसकी तुलना में? उनके बीच की दूरी की तुलना में क्या होता है? कम होता है। उन आवेशों को बोला जाता है बिंदु आवेश। मतलब Q1 और Q2 का मान बहुत ही कम होता है, छोटा आकार का होता है। और किसकी तुलना में भाई? उनके बीच की दूरी की तुलना में क्या होता है? बहुत छोटा होता है या नगण्य होता है। उन आवेशों को बोला जाता है क्या? बिंदु आवेश कहते हैं। इतना समझ आता है भाई? तो आज व्यंजक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या नियम दिया था, इसको भी देखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट लिखा होगा बुक में दो बिंदु आवेश, मैं अभी बता दिया था बिंदु आवेश। तो दो बिंदु आवेशों के बीच, किसके भाई? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण, और बल को किससे दर्शा रहा है भाई? किससे दर्शाते हैं बताओ? किससे दर्शाते हैं? F से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं भाई? F से। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण, क्या चीज बोला हूं? बल का परिमाण उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मतलब पहला नंबर है बोल रहा है भाई, F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 और Q2 के। और हिंदी में क्या बोलना है? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा यही बल किसके? उनके बीच की दूरी के, उनके बीच का दूरी क्या है भाई? R। उनके बीच की दूरी के वर्ग मतलब घात में कितना? 2
के युत क्रमानुपाती मतलब होता है बटे के रूप में आएगा, ठीक है, बटे के रूप में युत क्रमानुपाती होता है। और ये कौन दिया था? कूलाम का नियम। क्या बोला, समझ आया भाई? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल का परिमाण उन आवेशों के गुणनफल के परिमाण के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये उसका नियम था या कथन था। अब इससे रिलेटेड उन्होंने एक सूत्र का प्रतिपादन किया जिसको आगे चलकर हम लोग हल करते हैं। तो दोनों को मिलाकर लिखो भाई। तो आपको पता होगा दोनों को क्या करके भाई, मिलाकर लिखने पर, दोनों को क्या करके, मिलाकर लिखने पर, दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो क्या आएगा, एफ को एक बार लिखेंगे और ऊपर में क्या आएगा, Q1 Q2 और नीचे क्या आएगा भाई, आर स्क्वायर। यहां से अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटेगा तो आपका एफ बराबर कितना लिख सकता हूं, के और ऊपर में Q1 Q2 और नीचे क्या आएगा भाई, आर स्क्वायर। इसको समीकरण क्या आ रहे हैं, एक। ठीक है, अब आगे हल करते हैं भाई। अब यहां पास क्या आएगा, ध्यान से देखना भाई। वहां से के क्या है, एक अनुपातिक नियतांक है। के क्या होता है भाई, एक अनुपातिक नियतांक है। जहां वायु या निर्वात में, वायु या किसमें भाई, निर्वात में इस के का मान कितना होता है भाई, एक होता है। क्या हो जाता है, एक। तो एक के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एक लिख सकता हूं। ठीक है, लेकिन हम लोग को ऐसा ही पद्धति में, ठीक है, आपके बुक में लिखा होगा, ऐसा ही पद्धति में इस के का मान, किसका मान भाई, के का मान। ठीक है, तो सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है। यहां तक सबको समझ आ रहा है भाई? ठीक, तो याद रखना ऐसा ही मात्रक, ठीक है, एफ बराबर कितना है भाई, के Q1 Q2 अपॉन कितना हुआ, आर स्क्वायर। अब ध्यान रखना ऐसा ही मात्रक किसमें भाई, ऐसा ही मात्रक में, ठीक है, वायु या निर्वात में, किसमें भाई, वायु या निर्वात में इस के का मान कितना होता है, कोई पूछे तो आंख बंद करके बताना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और क्या आएगा, कुछ आएगा भाई आगे, नहीं, यही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जहां एप्सिलॉन 0 क्या है, कोई पूछे तो यह बताना है वायु या निर्वात की क्या है, ये विद्युतशीलता है। और विद्युतशीलता क्या होता है आपको पता है भाई, कोई भी ध्यान रखना क्षेत्र से कितना विद्युत क्षेत्र गुजरने दे रहा है, मतलब इसको बोलते हैं विद्युतशीलता। वायु या निर्वात की क्या बोलते हैं भाई, विद्युतशीलता। वायु या निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का मतलब होता है परमिटिविटी, मतलब कितना परमिशन दे रहा है विद्युत क्षेत्र को गुजरने के लिए, उसको बोलते हैं विद्युतशीलता। ठीक है, तो क्या लिख देना है यहाँ पास, विद्युतशीलता। क्या लिखेंगे, विद्युतशीलता। इतना समझ आया? तो समीकरण 1 में के का मान क्या आएगा, तो आप लिखना हिंदी में समीकरण किससे, 1 से। तो समीकरण 1 से क्या आएगा भाई, एफ बराबर कितना, बराबर भाई, एफ बराबर 1 कितना, 4 पाई एप्सिलॉन 0। के जगह रखना है और उधर क्या चल रहा है भाई, Q1 Q2 अपॉन कितना आएगा, आर स्क्वायर। इसको समीकरण कितना देना, 2। समझ आया भाई? अब इसके बाद क्या करना है सर, अब आपको फिर से मान रखना है, आपको गर्व के साथ लिखना है, हम जानते हैं कि, भले मत जानो, हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान याद रखना भाई, रट्टा याद रखना, 9 गुणित 10 की घात, 9 गुणित 10 की घात माइनस 9। और ध्यान रखना यहां पास लिख सकते हो, मात्रक आपको मैं नहीं बता रहा हूं, क्यों पता है, अभी हम लोग मात्रक निकाल के दिखाऊंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मात्रक कैसे आएगा। ठीक है, तो आपके बुक में डायरेक्ट लिखा है तो मैं लिख देता हूं भाई, आपको मैं अभी निकालना सिखाऊंगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति करके लिखा होगा आपका कूलाम स्क्वायर। क्या लिखा होगा, कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये मात्रक कैसे निकालते हैं मैं भी बताऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लो आप लोग। अब उसके बाद ध्यान से देखना, इस मान को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान को, इस मान को यहां पास रख सकते हैं भाई। तो क्या लिखोगे, समीकरण किससे, समीकरण 2 से। क्या आएगा 2 से, एफ बराबर 9 गुणित 10 की घात माइनस 9 और उधर क्या चल रहा है भाई, Q1 और Q2 अपॉन कितना होगा, आर स्क्वायर। दिख रहा है सबको? और यही हमारा क्या है पता है, आंसर है। क्या है बाबूराव, आंसर। तो आपका पेपर में आता है, कूलाम का नियम लिखिए तथा इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। सिंपल भाषा में इतना बनाना है भाई, आपको ज्यादा कुछ नहीं बनाना है। समझ आ रहा है भाई? अब यहां से आपको मैं बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट में ले जा रहा हूं, यहां से पूरा बेसिक है। ठीक है, यहां पास से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनता है इधर देखते हैं, फटाक से देखते हैं भाई, टाइम कम है अपने पास, बोर्ड पेपर नजदीक है। ठीक, और आप बहुत टाइम से आए हो तो फटाक से देखते हैं भाई कैसे आएगा।
ध्यान से देखना, मैं आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन का मात्रक कितना बता दिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। कैसे आता है, इसको हल करते हैं। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ऊपर में Q1 Q2 अपॉन कितना है R स्क्वायर। ठीक है, मेरे किसका मात्रक चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का, तो ये क्या होगा R स्क्वायर ऊपर जाएगा, Q1 Q2 कहाँ आएगा नीचे, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या आएगा भाई बराबर में F R स्क्वायर बटे कितना आएगा Q1 और Q2। इसका ही मात्रक लिखा रहा है ना, क्या लिखा रहा है भाई मात्रक, वहां पास मैं लिख दिया हूं देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, लेकिन वो कैसे आता है उसको तो दिखाना पड़ेगा ना। तो कैसे आता है, आपके बुक में मीटर है ना, हाँ ये थोड़ा सा माइनस टाइप दिख रहा है, मीटर की घात 2 है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखना एफ का मात्रक क्या होता है भाई न्यूटन, बच्चा पता है भाई, तो मैं इंग्लिश में ही उपयोग करूं क्या, इंग्लिश आपको पता होना चाहिए। एफ का मात्रक क्या होता है न्यूटन, आर क्या है दूरी का मात्रक मीटर, और मीटर की घात में कितना है 2 आ जाएगा, 2 लगा है तो नीचे Q1 Q2 दोनों आवेश है, और आवेश का मात्रक अभी पढ़ के आए भैया कूलम, तो स्क्वायर आएगा, 2 बार है तो कूलम, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या कूलम स्क्वायर। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के जगह क्या लिखा हूं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो कैसे आया मात्रक, समझ आया भाई। पेपर में एक बेहतरीन क्वेश्चन करता है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन आईएमपी मान लो भाई, एप्सिलॉन का मात्रक बताओ, एप्सिलॉन का मात्रक बताओ। ठीक है, और इसका विमी सूत्र, इसका क्या है विमी सूत्र तथा मान बताओ बोल देते हैं, मान बताओ, तो बहुत अच्छा है भाई बता देते हैं। ठीक है, कहां से बताएंगे, यही सूत्र से बताते हैं। ठीक है, यही से, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना भाई क्या क्या आएगा, एक लाइन का क्वेश्चन है भाई, यहीं से मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे, यहीं पास निकालते हैं। एप्सिलॉन का निकालना है ना, तो एप्सिलॉन को बस पक्षांतर करो, एफ कहाँ आएगा नीचे, तो एप्सिलॉन बराबर कितना होगा ऊपर में 1/4 पाई और यहाँ पास एफ और यहाँ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मात्रक बता रहे हैं तो पहले मात्रक लिख दो, मात्रक क्या आएगा ध्यान से देखना, ये पूरा ऊपर 1/4 पाई कांस्टेंट है, ऊपर क्या है Q1 Q2, तो क्या लिखूंगा अब भी बताया था कूलम स्क्वायर आ जाएगा, नीचे एफ के लिए क्या आ जाएगा न्यूटन, और यहाँ क्या आएगा आर के लिए मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। किसका मात्रक है भाई एप्सिलॉन का, किसका मात्रक है एप्सिलॉन का। अब आपको विमी सूत्र निकालना है, क्या निकालना है भाई विमी सूत्र, क्या निकालना है विमी सूत्र। तो देखो मात्रक के बाद विमी सूत्र, और आपको पता होना चाहिए मात्रक से ही विमी सूत्र निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है भाई विमी सूत्र। मात्रक क्या है कूलम स्क्वायर और कूलम, ठीक है कूलम क्या है आवेश का क्या है मात्रक, इसका मतलब आवेश का क्या लिखूंगा यहाँ पास विमी सूत्र। तो क्या होता है भाई विमी सूत्र बताओ, आवेश का क्या होता है जल्दी बताओ, कौन बताएगा, ए और टी होता है पढ़ क्या है, और घात में कितना है 2, तो आप भी लगाओगे 2, ठीक, बटे प्रतीक ले बटे न्यूटन मतलब क्या होता है भाई बल का मात्रक होता है MLT की घात -2, और m क्या आता है m मतलब लंबाई या दूरी के लिए क्या आता है L, और घात में कितना है भाई 2 आ जाएगा, तो 2 लगा देते हैं। अब इसको हल कर लो, क्या आएगा a² t², नीचे क्या आएगा भाई MLT की घात -2, MLT की घात कितना आएगा -2, इधर क्या आएगा L²। इसको हल कर लो भाई, हल करो, हल करने आता है सबको, नहीं आता तो देखो भैया फास्ट जल्दी देखो उसका आंसर बताओ। ठीक, निकाल लियो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं निकाले तो ध्यान से देखना। ठीक है, ऊपर का क्या होगा हल करते हैं, m पहले आता है, आप पता होगा विमी सूत्र पढ़ते हैं MLT, और उसके बाद क्या होता है a, k भी आ सकता है लेकिन अभी नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या आएगा m ऊपर जाएगा तो m की घात कितना होगा भाई, m की घात कितना होगा, m की घात -1 होगा। उसके बाद कौन आता है L वाला कितना ठो है, L की घात 1 और L की घात 2, मतलब कितना होगा L की घात 3, और ऊपर है क्या L नहीं है, तो ऊपर जाएगा तो कितना होगा L की घात -3। T वाला है क्या T की घात 2 और यहाँ T की घात -2, तो इसको हल करने आता है T की घात 2 और T की घात -2, ये ऊपर जाएगा तो T², ठीक, और गुणा में क्या होगा T², मतलब T की घात कितना हो जाएगा 4 होता है, तो यहाँ पास T की घात कितना आएगा 4।
उसके बाद ए वाला है क्या, ए स्क्वायर है, नीचे है क्या, नहीं है, तो आंसर क्या आएगा ए स्क्वायर। और ये किसका मात्रक है भाई, किसका मात्रक है, एप्सिलॉन, सॉरी विमी सूत्र है, किसका है भाई, विमी सूत्र। पेपर में बार बार पूछता है भाई एप्सिलॉन जीरो का विमी सूत्र बताइए, तो ये विमी सूत्र आपको निकालना है। इसका मान कितना होता है पूछ दे, इसका मान क्या चीज भाई, मान, इसका मान याद रखना है एप्सिलॉन जीरो का 8.85 इंटू 10 की पावर -12, क्या होता है भाई 12। और मात्रक तो निकाल दिया हूं भाई, क्या होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, याद रहेगा। बस इतना आपको कूलाम लॉ में पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, समझ आया भाई, बस इतना आप लोग काफी है भाई, ठीक है, जितना मैं पढ़ा दिया उतना काफी है। ये -12 है ना, मिस्टेक नहीं लगना चाहिए, दिख रहा है सबको। बस ये हुआ आपका कूलाम का नियम। इसी में एक और टॉपिक है, क्या टॉपिक है, एकांक ध्रुव। क्या होता है भाई एकांक ध्रुव, डायरेक्ट मैं ठीक एकांक ध्रुव पढ़ते हैं भाई। एकांक ध्रुव, एकांक ध्रुव की परिभाषा लिखिए, किसकी ध्रुव भाई, एकांक ध्रुव। तो हम लोग अभी बल के लिए एक व्यंजक निकाले थे, हम जानते हैं, डायरेक्ट लिख देना, हम जानते हैं कि F बराबर कितना होता है भाई 9 गुणित 10 की घात -9 Q1 Q2 अपॉन कितना आएगा R स्क्वायर। इसको समीकरण 1 दे रहे हैं। हम लोग को पेपर में साथ में और पूछता है एकांक ध्रुव से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। तो आपको क्या करना है, तो आपको ध्यान रखना, चूंकि मानना है अपने एकांक ध्रुव, एकांक मतलब एक ध्रुव, तो यहां पर ध्रुव की जगह आवेश कर लो। क्यों कर लो आवेश, क्योंकि ध्रुव वाला 5वां चैप्टर में आएगा, ठीक है। इसको क्या पढ़ लेना, आवेश पढ़ना, क्या पढ़ना भाई आवेश। तो एकांक आवेश का परिभाषित कीजिए, एकांक आवेश को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। तो हम जानते हैं करके लिखना, और एफ का मान कितना लिखना पता है 9 गुणित 10 की घात -9 न्यूटन, ठीक दिख रहा है भाई। Q1 Q2 को एक समान आवेश ले रहे हैं, Q1 और Q2 का मान कितना ले रहे हैं Q, ठीक क्या ले रहे हैं भाई Q। R क्या होता है, दो आवेशों के बीच की दूरी, इस दूरी को ले रहे हैं 1 मीटर, कितना मीटर भाई 1 मीटर। अब इन तीनों को कहां रख दो, समीकरण 1 में, किसमें रख दो भाई समीकरण 1 में। तो क्या आएगा समीकरण 1 में रखने के बाद, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है भाई, क्या है भाई इंपॉर्टेंट। तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण किसमें भाई 1 से, तो आपका F का मान कितना आएगा 9 गुणित 10 की घात -9 बराबर, उधर पहले से क्या चल रहा है 9 गुणित 10 की घात -9, ठीक है। और आगे क्या आएगा Q1 Q2, Q1 के जगह भी Q रखना है, Q2 के जगह Q, तो आंसर क्या आ जाएगा इधर भाई Q स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 1 मीटर, मतलब 1 मीटर लिखा हूं तो 1 आ जाएगा, स्क्वायर मतलब 1 आएगा। अब इधर देखो ये दोनों कैंसिल, तो Q स्क्वायर का मान इधर कुछ नहीं है तो कितना बचता है 1, तो Q स्क्वायर का मान कितना है 1, यहां से वर्ग हटाओगे तो Q का मान कितना होगा +-1, क्या आएगा भाई +-1। तो Q का मान क्या लेना था +-1, इसी क्या बोलेंगे एकांक आवेश। तो एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए पूछते हैं। तो याद रखना, दो सजातीय आवेशों के बीच वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में कितना मीटर भाई 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तो उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या क्या बोल सकते हो आकर्षण बल, ठीक है, प्रतिकर्षण या आकर्षण बल से क्या करे प्रतिकर्षित करे, तो उनको क्या बोलते हैं एकांक आवेश कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई एकांक आवेश, आपके बुक में लिखा होगा भाई, ठीक है, पूरा आपको डिटेल लिखा है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। दो सजातीय आवेशों के बीच वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, दो आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तो उन्हें उन आवेशों को कितना बल भाई 9 गुणित 10 की घात -9 की बल से या न्यूटन से क्या करे प्रतिकर्षित करे, तो प्रत्येक आवेश क्या कहलाता है एकांक आवेश कहलाता है। और आपको क्यों बराबर कितना दिखा भाई +-1। समझ आया भाई, यहां तक अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, जल्दी फिर इसके आगे और बढ़ते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। कूलाम के नियम की सीमाएं याद रखना, कूलाम के नियम की क्या लिखना सीमाएं में याद रखना, बोलूंगा लिखवाऊंगा नहीं भाई, ठीक है। दो सीमाएं हैं इसका। सबसे पहले यहाँ बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, मैं आपको बताया था दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले क्या है आपका बल है, उनके लिए है, मतलब बिंदु आवेशों के लिए क्या है सत्य है। और बिंदु आवेश क्या होता है आपको मैं बता दिया हूं भाई, बिंदु आवेशों के लिए क्या है सत्य है।
ठीक है। दूसरा नंबर, स्थिर आवेश क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। स्थिर आवेशों के लिए क्या है, सत्य है। दो कंडीशन है भाई, स्थिर आवेश के लिए सत्य है और साथ में क्या बोलोगे, बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। दो सीमा याद रखना, ये गतिमान 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 आवेश के लिए सत्य नहीं है भैया, गतिमान आवेश के लिए सत्य नहीं है। यही क्या है, कूलाम का नियम। तो दो सीमाएं पेपर में पूछा है 2022 में, 2 नंबर में पूछा है, याद रखना भाई। कितना नंबर, 2 नंबर। कूलाम के नियम की सीमाएं लिखिए पूछा है, तो आपको बताना है यह बिंदु आवेश के लिए सत्य है और यह स्थिर आवेश के लिए सत्य है, लेकिन गतिमान आवेश के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं भाई। और बहुत सारे बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक है आपके बुक में, ठीक है, पूरा कवर करना है भाई। 2 से 3 वीडियो ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर का, बहुत बड़ा चैप्टर है आप लोग का, ठीक है। तो 2 से 3 वीडियो पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। आप सबसे पहले आपके बुक के अनुसार देखिए, तो आपके बुक में डायरेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं विद्युत क्षेत्र। क्या होता है भाई, विद्युत क्षेत्र। क्या नाम है, विद्युत क्षेत्र। किसे कहते हैं, कौन बताएगा। किसी आवेश के चारों ओर का, ये मान के चलो कोई प्लस क्यू आवेश है, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक यह अन्य आवेश को अपनी ओर क्या कर सके, आकर्षित कर सके। क्या कर सके भाई, आकर्षित कर सके। अन्य आवेश, किसको भला हूं मैं, अन्य आवेश को अपनी ओर क्या कर सके, आकर्षित कर सके, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। या ऐसे बोल सकते हो, किसी पदार्थ या किसी आवेश का चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका क्या रहता है, प्रभाव रहता है। क्या रहता है भाई, प्रभाव। अब यहां रूम में लाइट जल रहा है, अब इसका प्रभाव कहां तक है, इस रूम ही तक है भाई, तो इसको क्या बोल दिया गया, विद्युत क्षेत्र। अरे सिंपल भाई, नेचर ऑफ फिजिक्स, मतलब प्रकृति ही फिजिक्स है। वाओ, देखो ध्यान से। तो आपको क्या बोला हूं भाई, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक अन्य आवेश को क्यू नॉट ले लेता हूं भाई। क्या लेता हूं, क्यू नॉट। और क्यू नॉट मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश किसको बोलते हैं, याद रखना, जो बल का क्या करे, अनुभव करे, उसको कहा जाता है परीक्षण आवेश। याद रखेगा भाई। अब ध्यान से देखना, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य आवेश को अपनी ओर क्या कर सके, अट्रैक्ट मतलब क्या कर सके, आकर्षित कर सके, उन्हें कहते हैं विद्युत क्षेत्र। घूम रहा है ना भाई, दिमाग घूमेगा, 12वीं पढ़ रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद इसी में पूछा गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है बताओ। ठीक, विद्युत क्षेत्र में क्या बोलेंगे, परिभाषा आपके बुक में है, विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश, ये मान के चलो कोई विद्युत क्षेत्र है, इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो गया होगा, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश, ठीक है, एकांक धन आवेश, क्या बोल सकते, एकांक धन आवेश। एकांक धन आवेश क्या बोल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश किसका अनुभव करते हैं, एफ मतलब क्या, बल का क्या करे, अनुभव कर रहा है। क्या कर रहा है, बल का अनुभव करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश किसका भाई, बल का क्या करे, अनुभव करता है, उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब उसको ऐसा लगता है, ठीक है, कि मेरे कोई खींच रहा है करके, तो उसको क्या बोला गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद रहेगा। बस उसके आगे पढ़ते हैं। आगे इसका विमीय सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, आपको विद्युत क्षेत्र पूछे या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे, दोनों का विमीय सूत्र, मात्रक और प्रकृति सब सेम है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मात्रक, क्या लिखेंगे, मात्रक। ठीक, मात्रक से पहले आपको सूत्र बता देता हूं भाई। सूत्र क्या लिखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, जानते हो आपको, नहीं जानते हो तो देखो, E बराबर F बटे क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है बता दिया था, परीक्षण आवेश, जो किसका अनुभव कर रहा है, बल का अनुभव कर रहा है। ठीक है, तो E बराबर ये सूत्र हुआ। अब याद रखना, विद्युत क्षेत्र को E से दर्शाते हैं, समझ आना चाहिए। यहीं से हम लोग मात्रक निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, मात्रक। तो सूत्र से ही मात्रक बनता है। F का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन, बल है, बल का मात्रक न्यूटन, प्रति बटे है तो प्रति। क्यू नॉट क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक बच्चा जानते हैं क्या, कूलाम।
कूलाम। इसको कई प्रकार से लिखते हैं, एन सी, इसको और लिखते हैं एन सी की पावर -1, 3-4 प्रकार, समझ आ जाएगा। बस उसके बाद विमी सूत्र, क्या लिखना है, विमी सूत्र। अब विमी सूत्र कैसे निकालते हैं, सूत्र आपने पता है, ठीक, सूत्र नहीं पता है तो मात्रक पता है, कहीं से भी निकाल सकते हो। मैं आपको मात्रक से निकाल रहा हूं क्योंकि आपके टीचरों ने सूत्र से निकाला होगा, ठीक है, तो आपको और दूसरा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन का क्या चीज होता है भाई, न्यूटन का आप किसका मात्रक होता है, बल का। तो बल आएगा यहाँ पास, और नहीं समझ आता है तो ऊपर आ जाओ भैया, F/Q0 है। F का मात्रक क्या होता है, ml t की घात -1, मात्रक बोलो ना, सॉरी विमी सूत्र होते हैं, क्या होता है भाई, विमी सूत्र। बल का मात्रक क्या होता है, ये कंफ्यूजन हो रहा है, बल का मात्रक और विमी सूत्र दोनों याद रखना। बल का मात्रक न्यूटन होता है और बल का विमी सूत्र होता है ml t की घात -2, ठीक है, इतना याद रहेगा। Q0 क्या है, आवेश, आवेश का क्या होता है AT, पढ़ के आया भाई, इसको हल करो। m, ठीक, L है क्या, नहीं है, एक बार, T है क्या है, तो ऊपर जाएगा तो कितना होगा, t की घात -3, A है, A जाएगा तो ऊपर A की घात -1, और यही क्या है, आंसर बन जाएगा। ये क्या है, विमी सूत्र। प्रकृति पूछे, प्रकृति पूछता है भाई, याद रखना क्या पूछता है, प्रकृति कौन सा राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि जिसकी दिशा और परिमाण निश्चित हो वो क्या कहलाता है, सदिश राशि। याद रहेगा क्या क्या बोला हूं, सबसे पहले एक बार सूत्र क्या होता है, E बराबर F/Q0, और मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, याद रहेगा। विमी सूत्र कैसे निकालना, रट्टा याद नहीं रखना है आपको, निकालने आना चाहिए, ठीक। प्रकृति में याद रखना सदिश राशि होता है, कौन सा राशि होता है भाई, सदिश राशि, याद रहेगा। पेपर में कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछा है, वह कौन सा भौतिक राशि है जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, और यह सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो आंसर क्या लिखना था भाई, वह भौतिक राशि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या विद्युत क्षेत्र है, ठीक, जो कि कौन सा राशि है भाई, सदिश राशि है, बन जाएगा। इतना सरल सरल बोर्ड में आपको 1-2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव, डायरेक्ट हम लोग वैद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे, ठीक है। छोटा मोटा और टॉपिक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र है, आप लोग जानते होंगे, वो निकालना बहुत सरल है, ठीक है। और एक गुण बचा है, गुण आप लोग थ्योरी क्लास है वो आप पढ़ सकते हैं भाई, ठीक है। अगर डाउट होगा तो कमेंट कर देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, वैद्युत द्विध्रुव, तो आपको याद रखना है भाई, अल्प दूरी पर स्थित, अल्प दूरी पर स्थित, ठीक है, विजातीय आवेश, ये अल्प दूरी पर कौन कौन, माइनस और प्लस आ गया मतलब विजातीय आवेश, विजातीय आवेशों के निकाय, क्या बोलेंगे, निकाय, निकाय मतलब क्या होता है, सिस्टम, क्या होता है भाई, सिस्टम, ठीक है। अल्प दूरी पर स्थित, इनके बीच का दूरी याद रखना भाई, कितना होता है 2a, याद रखना कितना होता है भाई 2a, ठीक है। अल्प दूरी पर स्थित, ठीक है, दो विजातीय आवेश, माइनस प्लस है मतलब विजातीय आवेश, दो विजातीय आवेशों के निकाय को बोला जाता है क्या, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अल्प दूरी पर स्थित, अल्प दूरी पर स्थित दो विजातीय आवेशों के निकाय को क्या बोला जाता है, वैद्युत द्विध्रुव, इतना याद रहेगा। अब देखो उसके आगे और लिखा होगा द्विध्रुव लंबाई, द्विध्रुव लंबाई किसको बोलते हैं, दोनों आवेशों के बीच की, ये दो आवेश है, दो आवेश है, इनके बीच की क्या है, कुछ ना कुछ क्या रहता है भाई, दूरी रहेगा, ठीक। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव लंबाई कहते हैं, किसको बोला मैं, दूरी को, ठीक है। उसके बाद द्विध्रुव अक्ष मतलब ये पहला आवेश है माइनस और दूसरा क्या आपका प्लस, क्यों, ठीक है। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होता है, क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, रेखा होता है, उसको बोलते हैं द्विध्रुव अक्ष। इतना सिंपल, 1 मिनट में तीनों परिभाषा दिमाग में ठुका गया होगा, ठीक है। नहीं घुसा तो और घुसाओ। देखो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, कोई पूछ दे तो क्या बताओगे, अल्प दूरी पर स्थित, अल्प दूरी पर स्थित, ठीक है, समान परिमाण, क्यों क्यों है मतलब क्या बोलेंगे, समान परिमाण, ठीक है, समान परिमाण के दो विजातीय आवेशों के निकाय को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। और ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव लंबाई कहते हैं। और दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो क्या है भाई, रेखा है, क्या है भाई, रेखा है, उसको क्या बोलते हैं, द्विध्रुव
अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे बहुत सारे व्यंजक है। क्या है भाई? बहुत सारे व्यंजक। तो मैं उस व्यंजक का पूरा एक वीडियो या 2 वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। मतलब पहला चैप्टर वैद्युत और आवेश को 3 चैप्टर में या 3 वीडियो में डिवाइड करके मैं आपको खत्म करूंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। और आप सभी से एक ही निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितने भी 12वीं पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के कोना कोना तक, घर घर तक कोलकी में जाना चाहिए वीडियो। ठीक है, कि ओ मल्ला की कौन पढ़ाते, नीरज सर पढ़ाते फ्री में फिजिक्स, ये पता रहना चाहिए भाई। ठीक है, तो आप मन ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और आप मन के मया और दुलार और सपोर्ट की जरूरत है। और मिलत हन हमन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।